आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में हुई श्रेया तिवारी की मौत के बाद मामला इतना गर्मा गया है कि अब ये मुद्दा नेशनल मुद्दा बन गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने भी अपनी जांच सौंप दी है। एसआईटी ने भी आज अपनी जांच कर ली है और शाम तक जिलाधिकारी को सौंपेगी। इस पूरे वाक़ये के बीच आज उस हकीकत से हम लोग रूबरू होंगे जो अभी तक किसी ने न जाना है न सुना है। आज हमारे साथ उनकी माता, उनके पिता मौजूद हैं और TV9 भारतवर्ष पे वो आज बताएंगे कि पूरी हकीकत क्या थी। आपने पूरे मामले में आप मौके पे थे, वहाँ पे आपको किस तरीके से पूरी बात बताई गई और क्या श्रेया को आप मानते हैं कि उसकी समाज में उसकी छवि को धूमिल किया गया है चिल्ड्रन कॉलेज में? क्या क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जब मैं उसकी डेड बॉडी को देखा तो सर इस तरीके से डेड बॉडी जो है उसके बाजू फटे थे, सलवार फटे थे और दुपट्टा पिनअप में भेजती थी हमारी मैडम, वो दुपट्टा गले में था। इससे लग रहा था सर कि उसको ये ज़रूरी नहीं है सर कि किसी को गलत ही काम किया जाए। उसके साथ जो है इस तरीके से कपड़े निकलवाने की बात कही होगी कि तुम ये चेक करूँगा, वो चेक करूँगा। सर उससे वो आहत हुई होगी कहीं न कहीं सर। अच्छा, एक बात ये कही जा रही है कि मेंटली टॉर्चर का भी एक मामला आ रहा है। आपने पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन भी कहा था कि श्रेया को, मेरी बच्ची को मेंटली टॉर्चर किया गया है स्कूल में। बिल्कुल सर। तो क्या इसका और विकल्प था, क्या था? सर विकल्प तो यही था कि सर जब कुछ भी हुआ गार्जियन को बुलाते और बोल देते कि भैया इस बच्ची को हमारे स्कूल में ये मत पढ़ाइए, ये ऐसी है वैसी, आप ले जाइए। सर मैं उसको सीधा लेके चला आता सर। अच्छा, एक चीज़ सबसे कॉमन है कि आप अब ये पूरा मामला हो चुका है, पुलिस अपनी जांच सौंप रही है, लेकिन तरह तरह की राजनीति हो रही है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसकी फैमिली ने उसको टॉर्चर किया स्कूल पे। इस पर आपका क्या कहना है? सर अब वो तो लगाएंगे सर ना, क्योंकि उनको मेन उद्देश्य है सर कि वो दो अभियुक्त को जो है बचाना। जबकि मैं कभी शुरू से यही बोल रहा हूँ कि जो गुनहगार है उसको सज़ा मिले। हम पूरे संस्था को कभी नहीं दोषी ठहराए, क्योंकि सर अगर चार भाई हैं तो चारों मतलब एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए हम कभी संस्था को नहीं दोषी ठहराए। और संस्था अगर इस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करके ये बताना चाह रही है कि हम ये बंद कर दूंगा, वो बंद कर दूंगा, ताकि सरकार जो है और प्रशासन झुके, तो सर वो अपने तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, माता जी आप बताइए कि श्रेया तिवारी जब स्कूल गई तो स्कूल जाने के बाद घर से जब निकली तो उसका मूड कैसा था? हालांकि व्रत थी, वो आप बता रही हैं व्रत थी, तो फलाहार करके घर से निकली होगी, तो किस तरीके का? उसका मूड बहुत अच्छा था, वो खुश थी। वो रोज़ उसका ये एक नियम था कि वो सुबह जब उठती थी 4:30 बजे उठती थी, नहा धो के तैयार हो के पूजा वूजा करके वो आधा घंटा पहले इसीलिए तैयार होती थी कि मम्मा पापा के पास बैठेंगे, बात करेंगे। और क्योंकि वो थोड़ा पापा लेट अगर आते थे तो जल्दी सोती थी, क्योंकि सुबह उसको जाना रहता था स्कूल, तो इसलिए वो आधे घंटे हम लोगों के साथ बैठती थी, हंसी मजाक करती थी। कहीं अपने पापा को कुछ कमेंट करके हंसती थी, कहीं भी मेरे ऊपर कमेंट करके हंसती थी या बच्चे पे, तो उसका इस तरीके का स्वभाव था। अच्छा, इस पूरे मामले में कार्रवाई की जो बात कही जा रही है, कार्रवाई किस तरीके से आप चाहती हैं और मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करती हैं? मैं कार्रवाई तो यही है कि कार्रवाई तो अभी ठीक ही चल रही है, लेकिन आगे मैं फांसी की उम्मीद करती हूँ। और जिस स्कूल में हुआ है वो स्कूल मतलब बंद हो जाए, कि उसमें दोबारा किसी बच्ची के साथ ना हो। और योगी जी से भी यही है कि उन्होंने जो मुहिम चलाई है बेटी पढ़ाओ और बचाओ का, उस मुहिम को कम से कम बरकरार रखें। क्योंकि अगर किसी बेटी के साथ ऐसा होता है तो एक माँ अब बेटी को पैदा करने में भी डरने लगेगी कि आज मैं पैदा करूं और कल को जब उसको 16-17 साल करके किसी स्कूल में भेजेंगे तो पता नहीं कल वो वापस आएगी भी कि नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज़, हालांकि जो आपकी बेटी के साथ हुआ है वो बहुत ही दुखद है, तो किसी और बेटी के साथ किसी और स्कूल में ना हो, इसके लिए आप किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगी? मैं प्राइवेट स्कूल सभी की जिम्मेदारी मतलब वो नहीं कहती हूँ कि नहीं सभी ऐसे हैं, क्योंकि आज कैमरे इसीलिए लगाए गए कि बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। लेकिन अब जो अपराधी हैं उनके लिए कैमरा या कोई चीज़ मायने नहीं रखता है, वो कहीं भी क्राइम कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, जैसे मेरी बेटी के साथ एक प्रिंसिपल ने किया है। अच्छा, स्कूल के एक प्रिंसिपल ने ये भी कहा है कि उसको घर वालों ने टॉर्चर किया और फिर उसको बदनाम करने की भी तमाम कोशिशें की गई हैं, ऐसा लोगों ने कहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? इस पर यही है कि सर ये तो शुरू से होता आ रहा है,
बेटी कुछ करें चाहे ना करें, महिला कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन बदनाम उसी को किया जाता है कि उसने ऐसा किया था, उसने छोटे कपड़े पहने थे, वो सही से चलती नहीं थी, उसका चाल चलन नहीं सही रहा होगा, इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा तो ये शुरू से चल रहा है, लेकिन मेरी बच्ची ऐसे स्वभाव की नहीं थी, मुझे ये पता है। पिता हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि योगी सरकार से भी उन्होंने अपील की कि इस तरीके के मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और वो स्कूल जो है चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज जो है उसको सील किया जाना चाहिए। अवनीश उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, आजमगढ़।